गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। और एक नया रियल एडवेंचर फिर से शुरू हो रहा है। तो अभी आपने जो देखा वो चांशल पास सीरीज़ था, जहाँ मैं 10 दिन अपनी जिम्नी में रहा। एक्सीलेंट एक्सपीरियंस रहा, एकदम नेचर में। अगर आपने वो ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए। अगर आपको लोकल इंडिया में हिमाचल में ट्रैवल करना है तो आपको काफ़ी आइडियाज़ वहाँ से मिलेंगे ऑफ बीट लोकेशंस के। और उसके बाद बैक टू बैक मेरा शुरू हो गया एक इंटरनेशनल रोड ट्रिप, करीब 14 दिनों का। और मैं पहुंच गया हूँ इस समय स्पेन। तो मैं बार्सिलोना में लैंड किया है। तो मैं हैं और दो लोग और हैं इंडिया से, मेरे फ्रेंड्स। एक तो आपके जाने पहचाने जो लोग मेरा रोड ट्रिप देखे दिल्ली टू लंदन का, उसमें बाबूराम जी, और एक मिस्टर नजदीक थरेजा जी हैं, और एक मदन साहब आएंगे बेल्जियम से, जो मेरे साथ काफ़ी दिन कार में ट्रैवल किया था जब मैं रोड ट्रिप पे था इंडिया टू लंदन में। तो अब मैं यहाँ से अपने बैग्स कलेक्ट करके, और फिर मैंने निसान एक्सट्रेल या सिमिलर कोई एसयूवी हायर की है 14 डेज़ के लिए। उसको एयरपोर्ट से ही मिलेगी वो। उसको लेने के बाद फिर मैं निकलूँगा आगे, और बार्सिलोना जाएंगे हम, और एंडोरा और पोर्तुगल, स्पेन, 3 कंट्रीज़ को हम एक्सप्लोर करेंगे। रिटर्न में आबी धाबू पे भी 1-2 दिन बिताएंगे। तो बने रहिए चैनल पे एक नया इंटरनेशनल रोड ट्रिप एंजॉय करने के लिए। ये बार्सिलोना का एयरपोर्ट देख रहे हैं आप। कोई ख़ास हाईफाई एयरपोर्ट नहीं है, एक नॉर्मल से एयरपोर्ट है ये। और अब हमें ढूंढना है कि हमारी जो गाड़ी हमने रेंट की है, एंटरप्राइज रेंट ए कार, इस समाधान ने किया था ये ऑनलाइन, उसको अभी हमने ढूंढना है। तो अभी ये एक काम है हमारा मेजर। उसके बाद एक बारी कार हाथ में आ जाएगी तो फिर हमारा आगे का जर्नी स्टार्ट होगी, तो उसको फिर प्लान किया जाएगा। हमने फर्स्ट डे बार्सिलोना में एक अपार्टमेंट बुक किया हुआ है और गाड़ी हायर की हुई है। बाकी सब कुछ ऑन द गो डिसाइड होगा। फाइनली इधर उधर ढूंढते हुए हम लेवल 0 पे आ गए हैं, एंटरप्राइज रेंट ए कार, जहाँ से हमने कार बुक किया हुआ है। तो लेट अस सी, अब हम अपनी गाड़ी यहाँ से लेते हैं। ये गाड़ी अभी हमने हायर की है 14 डेज़ के लिए विद मैक्सिमम इंश्योरेंस कवरेज, और बहुत ही महंगी पड़ी। ये पहले हम सोचे थे कि 500 यूरोज़ में ये मिलेगी, ये हमें 1230 यूरोज़ पड़ा है 14 डेज़ का। क्योंकि एक्स्ट्रा ड्राइवर के लिए हमने डिस्क्लोज़ किया तो एक्स्ट्रा ड्राइवर का 125 यूरोज़ और लग गया। तो अदरवाइज़ आप ये मान के चलो ये 1100 यूरोज़ में पड़ती है। बेसिक कार विदाउट इंश्योरेंस 500 यूरोज़ में थी। और मिस्टर मदन ने जो बताया ना, उन्होंने ऐसे ही बोला था कि 500 यूरोज़ में, तो हम सब लोग बहुत ही खुश थे यार 500 यूरोज़ में तो मस्त गाड़ी मिल गई हमें। लेकिन अब उस पर इंश्योरेंस ऐड हो के ये बढ़ गया। 500 यूरोज़ उन्होंने इसका डिपॉजिट लिया है। और ये देखिए इसका ना यहाँ पे ये पहले से ही टूटा हुआ है। मैं उस लड़की को बता के आ गया हूँ कि दिस इज़ ब्रोकन। इसको एक बारी मैं वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाबूराम जी, आप भी इसका वीडियो बना लो, सो दैट, क्योंकि ये इंटरनल फॉल्ट है ना। और इसको ये दरवाजा बंद करने के लिए यहाँ से आपको बटन प्रेस करना है, तो ये डोर आपका बंद हो गया है। और अब हमें मैप लगाना पड़ेगा और कहाँ जाना है, कैसे करना है वो देखना पड़ेगा। और ये कौन सा ब्रांड है ना, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। यहीं का कोई स्पेन का ही ब्रांड लग रहा है ये। पहले निसान एक्सट्रेल देने का था लेकिन वो नहीं थी इनके पास, क्योंकि गाड़ी प्रॉमिस नहीं होती। तो ये गाड़ी ये है, देखिए। एयरपोर्ट से तकरीबन 13-14 किलोमीटर के बाद हम एक नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आर्ट आ गए हैं बार्सिलोना में। और ये गाड़ी को अभी शुरू में अभी हाथ सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो गाड़ी बहुत लंबी है, ये एकदम हाइलेक्स की तरह हो जाती है लंबाई में ये। और गाड़ी तो बहुत स्मूथ चल रही है, इंटरेस्टिंग है चलाने में। तो इसलिए अभी मैंने गाड़ी के अंदर ना, क्योंकि मैं चला रहा था और अभी थोड़ा एकदम नई कंट्री में शुरू में, तो इसलिए कोई मैंने अंदर से कोई शॉट नहीं लिया उस समय। और अब हम ये जा रहे हैं अब नेशनल म्यूज़ियम देखने के लिए। पार्किंग यहाँ मेरे को फ्री लग रही है, तो अभी ये पार्किंग हमने कर दी है। और नवदीप सर कुछ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा। हाँ, इसकी मैंने फ़ोटो ली थी। अब ये क्योंकि फुल इंश्योरेंस है ना, इसलिए वैसे भी है नहीं, ज़ीरो लाइबिलिटी बोल रही थी ना हर चीज़ की। लॉक, हाँ, लॉक कर दिया है। काफ़ी गर्म है इस समय यहाँ, 35 डिग्री टेम्परेचर है। और हैट पहननी चाहिए थी, लेकिन अभी हैट मेरे बैग के अंदर है। चलो जी, मेरे को टोपी मिल गई है। अब देखते हैं यहाँ एंट्री टिकट कितना है। और कार का तो मेरे को समझ में आ रहा है कि फ्री होगा।
अभी इसको लॉक करने के लिए फिर से करना पड़ेगा। ये आपने अच्छा काम किया, मेरे को टोपी दे दी, और ये बढ़िया हो गया कि एक पहली पहली पार्किंग हमारी फ्री है। तो ये है हमारा म्यूज़ियम, नेशनल, इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना MNAC, ये नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है बेसिकली। चलिए आओ यहाँ से चलें। वैसे इसको ये एंजॉय करने के लिए गाइड चाहिए, फिर कोई गाइड। चलो हम ऐसे ही देखते हैं इसको। लीटर को उठा रही है और स्टोन स्कल्पचर्स देखिए, और ये सामने म्यूज़ियम आपका। धूप बहुत तेज है, तो एक तरीके से यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बस बाकी सब कुछ अच्छा है। शाम को ज़्यादा मज़ा आएगा, इस समय बहुत गर्मी लग रही है। चलिए इसका टिकट पता किया जाए। अंदर वहाँ लिखा है फ्री एक्सेस टू ग्रेट हॉल एंड म्यूजियम शॉप। अच्छा, अब यहाँ देख लो क्या लिखा है इन्होंने। अब इंग्लिश में फ्री एक्सेस टू वही लिखा है, ये तो टाइमिंग्स लिखे हैं इन्होंने 10 to 3। सो 360 डिग्री टेरेस एंट्री है, फर्स्ट फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा ये देखो, बेसिक में बस आप ये गोल वाला देख के आ जाओगे, है ना। 2 यूरोस का जनरल एडमिशन, 12 यूरोस, और 10 यूरोस है टेम्परेरी एग्जीबिशन। ये हट गया, वो अभी आ जाएगा वापस। और ये लिखा है जनरल नीचे ना, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। और एक्सपोजिशन कभी जब लगेगा उस समय के लिए है। या 12 यूरोस का इसका एंट्री टिकट है, और अगर आपको बेसिक करना है तो 2 यूरोस का। उसमें बस आप सेंट्रल हॉल में जाएं, और अगर आप 65 ईयर्स प्लस हैं, जैसे नवदीप त्रेजा जी हैं, उन्होंने अपने 1200 रुपये बचा लिए, तो वो 65 एज प्लस का उनको फ़ायदा मिल गया है। तो यहाँ पे इसका ये देखिए पूरा डिज़ाइन है। और हम कहाँ हैं इस समय ये नहीं मालूम है, हम शायद इधर है ना। हम यहाँ से इंटरेस्ट किया था, और इधर प्लान भी दिया हुआ है। सो वेयर वी आर, आई डोंट नो, आई थिंक वी मस्ट बी हियर। यस, चलो चलते हैं इधर। अच्छा हाँ, ये देखो, एक ये भी है, द 6 बेस्ट आर्ट म्यूजियम्स इन बार्सिलोना इन 1 पास। 38 यूरोज़ में आपके 6 म्यूजियम कवर हो जाते हैं, है ना। आपके तो सारे फ्री होंगे। मेरे सारे हमारा म्यूज़ियम का टूर शुरू हो गया, और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है ये।
ये सेंट्रल डोम के नीचे आ गए हम। तो यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस होती होगी, इसके लिए ऐसे बैठने का बनाया हुआ है। तो अभी इस टिकट से इसके ऊपर भी जा सकते हैं और वहाँ से पूरा बार्सिलोना दिखेगा 360 डिग्रीज व्यू। और ये हम इसके लेवल 1 पर आ गए हैं। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये एकदम, बहुत ही। और ये जो अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है इसके ऊपर, अंदर रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है इसका। और ये देखिए अभी हम नीचे उसके अंदर गए थे, वो तो खैर कोई खास इम्प्रेसिव नहीं लगा। कैफ़े हो गया इधर। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो सामने लगे हुए हैं ना, ये सिलेंड्रिकल, और बजते हैं। कैसे बजते हैं ये नहीं मालूम मेरे को। ये हम लिफ्ट लेके एकदम टेरेस पे आ गए हैं, और टेरेस से पूरा सिटी का व्यू नज़र आएगा, और इसका भी म्यूज़ियम का भी व्यू नज़र आएगा। धूप खतरनाक है, अंदर से एकदम एसी में से आए बाहर आए गए, एकदम जल रहे हैं यार इधर। ये सामने स्टेडियम है, यहाँ फेमस फुटबॉल के मैचेस होते हैं। तो ये मेन आपका स्पॉट आ गया। हाँ, यहाँ से आपको प्रॉपर सिटी नज़र आ रही है। तो ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा बार्सिलोना शहर दिख रहा है। ये जो नेशनल आर्ट ऑफ म्यूजियम है उसके टेरेस के ऊपर मैं खड़ा हूँ, और कड़ाके की धूप है। इस समय दोपहर के 12 बजे हैं, और बस अब जल रहे हैं धूप के अंदर। 35-40 डिग्री टेम्परेचर है इस समय यहाँ। जो दिल्ली का हाल है ना, वैसा ही हाल है। ये यहाँ के टुक टुक देखिए, इको टुक टुक। और ये लोग शायद आपको ना पूरा घुमाते भी हैं, क्योंकि इन्होंने माइक भी लगाया हुआ है। एक टुक टुक तो लड़की चला रही है, एक लड़का चला रहा है। बैठे सब लड़कियाँ लड़के हैं इसके अंदर। तो ये अच्छा है टुक टुक का स्टाइल। 1 2 3 4 सीटिंग है इसके अंदर। एंड तो पहले मैं गाड़ी चला के आया था, अब नवदीप जी गाड़ी चला रहे हैं और मैं पीछे बैठ रहा हूँ जाके। अंदर तो गाड़ी बहुत भयंकर गर्म हो रही है। यहाँ पे एक बटन है, इसको हाथ दबा दो तो ये बंद हो जाता है। ये देखिए ऐसे ये बंद हो गया, टू टू बोलता हुआ ये बंद हो जाएगा। और गाड़ी चला रहे हैं मिस्टर थरेजा, और बाबूराम जी हैं उनके नेविगेटर। और मैं अब बड़े आराम से पीछे की सीट पे बैठा हूँ, जहाँ मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पीछे 3 सीटें हैं, मैं सेंटर में बैठा हूँ, तो मेरे को आगे का व्यू भी मिल रहा है। इस पिलर का नाम क्या है भाई? ये सामने है हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, सिटी डू बार्सिलोना, जूलिया मोमेंटिस। आप बेचारे धूप में बैठे हैं, देखो ऊपर टूरिस्ट लोग फोटोग्राफी के चक्कर में, और कुछ लोग पीछे यहाँ बैठे हैं। ये भी एक व्यू पॉइंट आ गया है बस।
इसको अंदर से ही गाड़ी में तो देख लो और कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप इसका येड़ा मार लो बस, दो गोल चक्कर घुमा लो। बाहर निकल रहे हो, क्या कर रहे हो? बाहर निकल रहे हो? तो चलो जी, ये पूरा हो गया, बाहर निकल रहे हैं ये। अब कहाँ जाएंगे? ये वैसे बड़ा अच्छा है कि और लोग गाड़ी चला रहे हैं तो मैं मज़े से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, और ये भी सामने कोई ऑफिशियल लुकिंग बिल्डिंग है। और आना म्यूज़ियम देखने के बाद फिर हमने एक येड़ा मारा और एक और गोल चक्कर के ऊपर एक स्कल्पचर देखा, मतलब एक पिलर था, वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो 2 चक्कर मार के हम चल दिए। फिर एक सुपर मार्ट आ गया, गाड़ी को ब्रेक मारा, रेजा जी ड्राइविंग सीट पे बैठे रहे, मैं और बाबूराम जी जाके सामान लेके आए। तो अदरवाइज अगर तो बहुत महंगा पड़ता है, सुपर मार्ट में ठीक था। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 8 लीटर पानी की बोतल उठाई 1.2 यूरोज़ में, और 1.5 लीटर की 6 बॉटल 1.32 यूरोज़ में, तो वो 9 लीटर हो गया। तो मतलब 9 लीटर आपको 1.32 यूरोज़ में आ गया। तो फिर और हमने एग्स लिए, ब्रेड लिया, बटर लिया, कुछ फ्रूट्स लिए। तो होटल अभी अपार्टमेंट में चेक इन करने के बाद मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूंगा रेट्स का, लेकिन ये सुपर मार्ट के रेट्स हैं। अगर आप बाहर वैसे उठाओगे तो करीब आधा लीटर की बॉटल या 700 ml होगा, वहाँ पे म्यूज़ियम के उधर वो 1 यूरो की दे रहा था मेरे इंडियन से या पाकिस्तानी से जो खड़े हुए बाहर चिल्ड बॉटल दे रहे थे। ये भी कोई वो लग रहा है भाई, ये क्या चीज़ है? ये सामने इधर भी काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। यूनिवर्सिटी, हाँ, बार्सिलोना की यूनिवर्सिटी है ये, लेकिन यहाँ वो, हाँ, ये साइड में लिखा हुआ है छोटा सा, प्लासा डेला यूनिवर्सिटेट, ऐसे करके लिखा हुआ है। अभी ना मौसम में गर्मी थोड़ी सी अब कम होने लगी है। यहाँ पे ना मेरे को काफ़ी कुछ ना ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना का जो कैपिटल है ना उसकी फील आ रही है, क्योंकि वहाँ पे और यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि स्पेन ने ही राज किया था अर्जेंटीना पे, और 1830 के आसपास वो आज़ाद हुआ था। तो वहाँ पे पूरा इफेक्ट स्पेन का ही है। तो यहाँ के स्ट्रक्चर देखिए आप साइड में। तो ये जो फ्रंट फसाड है ना, ये सब लोग बड़ा सोच समझ के करते हैं, ये नहीं कि जिसको जो मर्जी कर दे अपना ना, तो बड़ा कायदे से किया हुआ है ये। तो नवदीप जी गाड़ी चला रहे हैं तो मेरे को मौका मिल जा रहा है, नहीं तो गाड़ी चलाते हुए ना बड़ा डिफ़िकल्ट है सिटी के अंदर साथ साथ फिल्मिंग करना गिम्बल पकड़ के। ये क्या चीज़ आ गई है? बेसिक फिट, ये यहाँ का जिम है जी। हाँ, जो राइट साइड पे भी मार्केट है, सुपर मार्केट। यहाँ पे जो ये जो सुपर मार्केट है ना, सुपर मार्केट उसका नाम है। और भी ब्रांड्स हैं, लेकिन मार्केट सबके पीछे लिखा हुआ है। तो मार्केट को या मार्केट बोलते हैं, इसका मतलब है ना। ये देखो, अगर आप देख सकते हैं तो ये रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है, और सुपर मार्केट। ये सामने की बिल्डिंग देखिए, अभी ऑफिस है या रेजिडेंशियल है, लेकिन जो भी है कैरेक्टर है। हर बिल्डिंग के अंदर एक कैरेक्टर है। ऊपर यहाँ इसका पिलर देखो, ऊपर कोने में जो गुम्बद बनी हुई है, यहाँ का बैंक है, काइक्सा बैंक। फिर ये देखो एक छोटू सा गोल चक्कर आया है, फाउंटेन चल रहा है, कुछ स्कल्पचर्स बने हुए हैं, 4 बच्चे बने हुए हैं। बाबूराम जी, आप इनको बताते रहो, थोड़ा थोड़ा हेल्प करते रहो। ये देखो फिर से आगे, ये सबसे बड़ा चेन लग रहा है भाई यहाँ का, फिर से आ गया। और ये पता है 24 आवर्स खुली है ये होटल। अभी हमारा यहाँ से 2 किलोमीटर्स है। अब देखो थोड़ा सा शाम को अच्छा लगने लगा ना, क्राउड भी मस्त हो गया है। यहाँ शाम को मेला है, बिल्कुल शाम को। आप पहले आए हुए हो क्या बाबूराम जी? बहुत वीडियो देखी है। ये फाउंटेन देखिए, यहाँ पे मस्त सा फाउंटेन चल रहा है। इधर भी एक काफ़ी बढ़िया कोई मॉन्यूमेंट है। तो अब यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि शाम हो गई है ना, तो अच्छा ही चल रहा है अभी मामला।
शाम के इस समय बज गए हैं 5 और हम अब जा रहे हैं जो सबसे बड़ा कैथेड्रल है अंडर कंस्ट्रक्शन, सागर आटा फैमिली का, उसको देखने के लिए। तो जहाँ होटल में हम रुके हैं ना, वहाँ से वो 500 मीटर दूर है। तो ये एक क्रिक्स क्रॉस यहाँ ना चंडीगढ़ की तरह रेक्टेंगल करके बने हुए हैं। तो ये देखो सामने काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है, वही जगह होगी ये। रेंट बाइक एंड स्कूटर्स 5 यूरोज। तो हम काफ़ी सेंटर में रुके हुए हैं बार्सिलोना के, और इसीलिए जो हमारा रूम था ना, मैंने आपको दिखाया ही नहीं, वो बहुत ही पिद्दू सा रूम है। 3 सिंगल बेड डाले और उसके अंदर कोई जगह नहीं है। और वो रूम हमें पड़ा है करीब 19,000 का विद पार्किंग, क्योंकि पार्किंग के एक दिन के हमने 1800 रुपये अलग से दिए। तो शायद हमको ना बाहर रुकना चाहिए था, थोड़ा दूर 5-10 किलोमीटर दूर, और फिर वहाँ से मेट्रो लेके आना चाहिए था सेंटर पे। खैर चलो, एक ही दिन की रुकने की बात है ये। अब यहाँ से आगे जाके बस ये आ ही गया, सामने मेरे को भीड़ नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा, और ओवरऑल एक्सपेंसिव है ये जगह। ये है बार्सिलोना का सबसे फेमस कैथेड्रल विच इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। इसकी हमने टिकट ली हुई है, 6 बजे की हमारी एंट्री है। 6 बजे हम अंदर जाएंगे, अंदर से देखेंगे इसको। हमने टावर की टिकट नहीं ली है, जब तक आप इसको बाहर से हम देखते हैं। वाह, है तो बहुत ग्रैंड ये। इधर सबवे भी है ये, और साइड में रेस्टोरेंट्स के चेयर्स लगा के बाहर बैठ सकते हैं आप। तो ये कह रहे हैं कि अगले साल ही कंप्लीट हो जाएगा, और ये यूरोप का सबसे बड़ा कैथेड्रल होने वाला है। तो फ्रेम में आ भी नहीं रहा, पेड़ों के अंदर छुपा हुआ है। अभी ये सड़क क्रॉस करके, अभी ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, रेड है। जैसे ये ग्रीन होगी हम उसको क्रॉस करेंगे और फिर दूसरी तरफ जाके इसको देखेंगे। जब तक आप यहाँ के कैब्स देखिए, काली पीली टैक्सीज है यहाँ पे भी बॉम्बे की तरह, लेकिन हाँ अच्छी हाई क्वालिटी की है। और ये तो जंप मार के चली गई लड़की, क्योंकि देखो सामने से ना ट्रैफिक आ रहा है अच्छी खासी स्पीड से। हम भी इसको जरा देखते हैं। ये साइकिल लेन है, अभी ये खुल गया है, ग्रीन हो गया। वाह, सही लग रहा है यार। ये कैमरे में तो कुछ आ ही नहीं रहा है ये पेड़ों के चक्कर में। लेकिन क्या है कि एकदम सेंटर ऑफ द सिटी में है बाबूराम जी, और चारों तरफ ये जो बिल्डिंगें बनी है ना, उससे इसकी शो खराब हो रही है। इसको थोड़ा अलग से होना चाहिए था। तो अब आप देख सकते हैं इधर, ये देखिए आप। वाह, है तो खैर ये देखने लायक चीज। है तो बड़ा मैजेस्टिक। ये टावर्स बने हुए हैं लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर ये छोटे इधर बने हुए हैं, फ्रूट्स या ग्रेप्स वगैरह लगे हुए हैं ऊपर। अभी जो हम देख रहे थे वो तो बैक था, फ्रंट तो ये है। इधर से तो ये और भी मैग्निफिसेंट लग रहा है। और ये कह रहे हैं 100 ईयर्स से ये बन ही रहा है, बट अब ये बहुत जल्दी पूरा होने वाला है, 1-2 साल के अंदर। कहते तो ये अगले साल ही पूरा हो जाएगा। तो अभी मौसम कुछ कुछ ठीक हो गया है, इससे पहले तो बहुत ही तेज धूप थी यार। तो यहाँ पे सब टूरिस्ट लोग फोटोग्राफ्स खिंचवा रहे हैं। इन्होंने ना यहाँ पे ये देखो एक क्यूब बनाया हुआ है, जिसके ऊपर खड़े होकर आप अपने पिक्चर्स ले सकते हैं। तो ये 3 लड़कियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे, अलग अलग पोज पे पिक्चर्स ले रही हैं। और ये सामने इन्होंने ना ये जो सरफेस है ना, ये पूरा डिफरेंट ही टाइप से बनाया हुआ है, पूरा कोई भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है इसके अंदर। बाबूराम जी लगे हुए हैं फोटोग्राफ खिंचवाने में। इसका दोस्तों टिकट जो है ना, आप सुन के दंग रह जाओगे। 2 लोगों के लिए हमने
ऑलमोस्ट 80 यूरोज दिए हैं। कितना दिए हैं बाबूराम जी? सर्टिफिकेट कितने का है? 78 यूरोज, और जिसके अंदर टावर की एंट्री अलाउड नहीं है, उसके लिए और एक्स्ट्रा था ना। हाँ, तो इसके अंदर जो टावर है उससे आप ऊपर जा सकते हो। तो मैंने तो कहा था बाबूराम जी को ले लो, अब फिर बोले क्या करना है, तो मैंने कहा छोड़ो, फिर आओ चले अंदर। तो अब हम जा रहे हैं अंदर। टिकट्स हमारे चेक हो गए थे, साथ में एक ऑडियो गाइड है। ऑडियो गाइड से आप सुन के जा सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे, लेकिन उसमें लगेगा बहुत टाइम। तो ऑडियो गाइड को हम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अब ये रह गए पीछे। तो ये हम आ गए हैं बेसिलिका के अंदर। बेसिलिका बोल लो, कैथेड्रल बोल लो, चर्च बोल लो। वाह, क्या बात है यार। अंदर देखो, स्टेन ग्लास का काम देखो। लेकिन ये स्टेन ग्लास का काम कोलोन चर्च के अंदर बहुत ही अच्छा था। कोलोन जगह है, कहाँ थी अब तो याद भी नहीं है, जर्मनी में थी शायद, या जर्मनी में थी। तो उधर जो स्टेन ग्लास का काम था ना, अगर आप मेरे ब्लॉग में पीछे जाके देखोगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा था। उसमें तो बहुत बड़े बड़े स्टेन ग्लासेस थे, बहुत ज़्यादा। इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट बना हुआ है ना, वहाँ तो पूरा बाइबल का डिपिक्शन था उसके अंदर। तो आपको ना जैसे यहाँ आके 4 नंबर पे प्रेस करना है तो वो आपको सुनाई देगा। ये ना बस इसके पिलर्स और वो स्ट्रक्चर है। अदरवाइज जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो इतना ग्रैंड नहीं लग रहा है जितना मैंने और यूरोप लंदन ट्रिप में देखे थे। तो कोलोन का हो गया, वाटिकन का हो गया, इवन पेरू में मैंने जो चर्चेस देखे थे ना, वो बहुत खतरनाक थे। बस हाँ, इसका ये पिलर्स का डिजाइन और ये आखिरी सेक्शन ना, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लेकिन इसके अंदर वो ग्रैंड पेंटिंग्स और ये स्टेन ग्लासेस वर्क ना, ये मिसिंग है। हाँ, बट स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, पिलर बाहर से। और ये तो ये आप कह सकते हैं कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ कैथेड्रल है। अलग अलग डायरेक्शन में जब सन होगा तो वैसे वहां से दिखाई देगा। ये देखिए, ये आ गया मेन ऑल्टर। अच्छा, नीचे कोई पिलर नहीं है, इन्होंने ऊपर 4 रोप से इसको लटकाया हुआ है। तो एक ये डिफरेंट काइंड का स्ट्रक्चर बन गया। ये है टावर का रास्ता। शायद हमारे लिए टावर इंक्लूडेड है, नहीं है, ऐसे इंक्लूडेड नहीं है, तो वो अलग से फिर आपको पूछना पड़ेगा उधर है। और टावर पे चलने के लिए आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते, फ़ोन ही लेके जा सकते हैं बस। तो ये टावर पे जाने के लिए पैशन टावर्स। आप पक्का है ना कि टावर इंक्लूडेड नहीं है हमारे टिकट में? पक्का है ना टिकट टावर इंक्लूडेड नहीं है? ठीक है। तो सेंट्रल हॉल हो गया है, अब इस सब पेरिफेरल पे जा रहे हैं। तो आज स्पेन के बार्सिलोना शहर का पहला दिन फिनिश हुआ। बहुत ही हेक्टिक हो गया था, क्योंकि 14-15 आवर्स की फ्लाइट के बाद डायरेक्ट आके हमने गाड़ी हायर की एयरपोर्ट पे, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत घूमे, म्यूजियम गए, म्यूजियम वाज सो डैम टायरिंग। उसके बाद होटल में आए, होटल वालों ने 3 बजे कमरा दिया, पार्किंग वगैरह की, और फिर सागरटा फैमिली का चर्च देखने आ गए यहाँ पर। और अभी मैं दोबारा से रात का डिनर करके ना इधर आया हूँ देखने के लिए कि थोड़ा खाना भी हजम हो जाएगा, चल लेते हैं, लेकिन हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही है। तो ये देखिए रात के अंदर, ये यार अपने आप में ना अजूबा है, ये भी एक जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कब से चल रहा है। और ये देखिए अब रात को इसमें अभी कोई जैज लाइटिंग तो नहीं है, नॉर्मल सा है। और मे भी ये जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद ये शुरू करेंगे। तो बस अब चला जाए अपने होटल की तरफ और सोया जाए। और कल मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नई सुबह, नई ऊर्जा के साथ। और कल हमारा अंडोरा जाने का प्रोग्राम हो रहा है। अंडोरा एक बहुत छोटा सा देश है, सब स्पेन और फ्रांस के बीच में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। सबको राम राम, गुड नाइट, शब ख़ैर।